जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम गंगा और यमुना दो सौतेली बहनों की कहानी सुनेंगे। इस कहानी के अनुसार आर्यावर्त में एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी और राजा भी अपनी प्रजा के सुख दुख का हमेशा ध्यान रखता था। राजा अपनी प्रजा की सभी जरूरतों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करता था। राजा बहुत दयालु था और राजा की पत्नी रानी भी बहुत दयालु और एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। राजा के राज्य में सभी लोग सुखी संपन्न थे। चारों ओर खुशहाली थी, परंतु राजा को बस एक दुख अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि वह निसंतान था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। हजारों मन्नतों के बाद भी रानी की गोद नहीं भरी थी। प्रजा भी अपने राजा के लिए दुआएं मांगती थी कि उसके राजा रानी को भी ईश्वर संतान सुख प्रदान करे। राजा के राज्य में जो भी साधु महात्मा आते, राजा उनका बहुत आदर सत्कार करता था और यथासंभव दान दक्षिणा देकर उनको विदा करता था। ईश्वर की कृपा से राजा के राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक राजा के राज्य में सूखा पड़ गया। राजा ने राज्य को सूखे से बचाने के लिए राज दरबार का खजाना खोल दिया ताकि उनकी प्रजा पर सूखे की मार ना पड़े। प्रजा अपने दयालु राजा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारे राजा पर कृपा करो, उनका दुख दूर करो, उन्हें भी संतान सुख प्रदान करो। इसी दरमियान राजा के दरबार में एक साधु महात्मा आए। राजा ने साधु महात्मा का खूब आदर सत्कार किया। जब वह साधु महात्मा राजमहल से जाने लगे, तब उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य में चारों ओर खुशहाली है, सभी लोग सुखी संपन्न हैं, परंतु आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी है? कौन सा दुख आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? तब राजा ने साधु महात्मा के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। वैद्य हकीम सारे उपाय कर हार चुका हूँ। गुरुदेव, अब तो संतान सुख की उम्मीद भी टूटती जा रही है। तब साधु महात्मा ने राजा से कहा, आप चिंता ना करें राजन, आपको अवश्य संतान सुख की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य में संतान सुख का योग है। यह कहकर साधु महात्मा ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह फल खाने से रानी गर्भवती हो जाएगी। माता रानी की कृपा से रानी एक सुंदर पुत्री को जन्म देगी। ऐसा कहने के बाद साधु महात्मा वहां से चले जाते हैं। रानी ने वह फल खा लिया और कुछ ही दिनों के बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा रानी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महल में जश्न का माहौल था। सारी प्रजा भी राजा रानी के लिए दुआएं मांग रही थी। सभी लोग खुश थे, परंतु दूसरी ओर सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सूखा से निपटते निपटते राज खजाना लगभग खाली हो चला था। फसलें बोई जाती, परंतु पानी के अभाव में नष्ट हो जाती थी। सभी जीव जंतु पानी के अभाव में मरे जा रहे थे। अब तो त्राहिमाम मचने लगा था। राज्य में अकाल की नौबत आ गई थी। राजा को सूखे से निपटने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। राजा बहुत चिंतित रहने लगा था। यह दुख की घड़ी तो जैसे कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानी का अब 9वां महीना पूर्ण हो चुका था।
गर्भ के 9वां महीना पूर्ण होने पर रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही रानी ने कन्या को जन्म दिया, काले काले बादल उमड़ने लगे। राज्य में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे राज्य में जश्न का माहौल बन गया। पूरे राज्य में सभी लोग खुश थे। जश्न मनाया जा रहा था, परंतु यह खुशी कुछ ही समय की थी, क्योंकि कन्या को जन्म देने के कुछ ही समय बाद रानी की मृत्यु हो गई। राजा पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा रानी की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। राजा रानी की खुशियों को ना जाने किसकी नजर लग गई। राजा ने जब उस कन्या को अपने गोद में उठाया तो देखा वह बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। राजा ने उस कन्या को अपनी रानी की आखिरी निशानी समझकर अपने सीने से लगा लिया। राजा अब अकेले ही उस कन्या को पालने लगा, परंतु अकेले राजा के लिए उस कन्या का लालन पालन करना आसान नहीं था। कन्या के लालन पालन में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए राजा का ध्यान हमेशा कन्या पर ही लगा रहता था। कन्या के लालन पालन में लगे रहने के कारण राजा राजकाज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए राजा ने कन्या को लालन पालन के लिए अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी को सौंप दिया। अब वह कन्या दासी के निरीक्षण में ही पलने लगी और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। प्रजा भी उस कन्या को दुआएं देती थी, क्योंकि कन्या के जन्म के साथ ही राज्य में मूसलाधार बारिश हुई थी। राज्य में फसलें बोई गई और खूब पैदावार हुई थी। राजा का अन्न भंडार भर गया था। मूसलाधार बारिश होने के कारण राज्य की सूखे की समस्या समाप्त हो गई थी। इसलिए उस कन्या का नाम गंगा रखा गया। सबने कहा, गंगा ने जन्म लिया है, जिसके आते ही सूखे की समस्या समाप्त हो गई। वह थी भी बहुत प्यारी सी। बिन माँ की बच्ची पर राजा का ध्यान हमेशा लगा रहता था कि उसके लालन पालन में कहीं कोई कमी न रह जाए। राज परिवार और मंत्री गणों ने यह विचार किया कि अब राजा की दूसरी शादी करा दी जाए, ताकि गंगा को दूसरी माँ मिल जाए और राजा की जरूरतें भी पूरी हो जाए, ताकि राजा स्वतंत्र चित्त से राज दरबार के कार्यों में हिस्सा ले सके और राजपाट को संभाल सके। इसके बाद राजा के पास दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा गया। राजा ने पहले तो दूसरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परंतु बाद में वर्तमान की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद राजा ने दूसरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री गंगा केवल दासियों के भरोसे ही पलती बढ़ती रहे। राजा चाहता था कि उसकी प्यारी पुत्री गंगा को भी माँ का प्यार मिले, माँ का सुख मिले। इसलिए राजा ने दूसरा विवाह करना स्वीकार कर लिया। अब राजा का दूसरा विवाह हो चुका था। राजमहल में दूसरी रानी आ चुकी थी। अब गंगा को दूसरी माँ मिल चुकी थी। सभी खुश थे। राजा भी बहुत खुश था। वह सोच रहा था, अब सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मेरी पुत्री गंगा को भी माँ का प्यार मिलेगा। राजा अपनी नन्ही सी गंगा को सीने से लगाए रखता था। यह बात दूसरी रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह नहीं चाहती थी कि राजा उसको छोड़कर किसी और पर ध्यान दे। इसलिए रानी गंगा से मन ही मन बैर रखने लगी।
वह राजा के सामने तो गंगा को बहुत प्यार करती थी, बहुत लाड दिखाती थी, परंतु राजा की अनुपस्थिति में उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। गंगा दासी के पास ही पल बढ़ रही थी। दासी गंगा की माँ तो नहीं थी, परंतु माँ से बढ़कर गंगा को प्यार देती थी। गंगा को दासी में ही माँ नजर आती थी। समय के साथ गंगा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अब दूसरी रानी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम यमुना रखा गया। दूसरी पुत्री के जन्म के बाद माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ देखकर राजा बहुत खुश था। अब राजा का ध्यान धीरे धीरे गंगा से हटने लगा था। राजा अब दूसरी रानी और यमुना से ज्यादा प्रेम करने लगा था। राजा अब रानी की बातों के अनुसार ही चलने लगा था। रानी गंगा को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह छोटी सी गंगा से बहुत काम करवाती थी, उसे बहुत सताया करती थी, गंगा को बहुत डांटती थी। रानी जब भी गंगा को कुछ काम करने को कहती, तुरंत वह दासी सामने आ जाती, जो गंगा को माँ बनकर पाल रही थी, और रानी से कहती, रानी साहिबा छोड़िए ना, गंगा तो अभी बच्ची है, मासूम है, लाइए मैं आपके सारे काम कर देती हूँ। दासी को गंगा का पक्ष लेते देखकर रानी बहुत चिढ़ गई थी और रानी ने उस दासी को महल से निकालने के लिए राजा के पास झूठी शिकायत कर दी कि वह दासी गंगा का ठीक से ख्याल नहीं रखती है, और राजा को बोलकर उसने उस दासी को महल से निकलवा दिया। गंगा बिल्कुल अकेली हो गई। रानी गंगा को यमुना के साथ भी नहीं खेलने देती थी और छोटी सी गंगा से घर के और गौशाला के काम करवाती थी। छोटी सी गंगा धीरे धीरे घर का सारा काम करने लगी थी और गौशाला के भी काम किया करती थी। वह गायों की सेवा करती थी और जब भी अकेला महसूस करती तो गायों से ही बातें किया करती थी। सारी गायें उसे बहुत प्यार करती थी। एक काली गाय तो उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती थी। दिन भर गंगा उसी के पेट से चिपकी रहती थी। जब भी गंगा को भूख लगता तो उस काली गाय का दूध पी लेती थी। अब गाय और गंगा आपस में खूब बातें किया करती थी। एक दिन गौ माता ने गंगा से कहा, गंगा तू मुझसे कहती थी ना कि मुझे कहीं घूमने जाना है, तो चल आज मैं तुझे गौलोक की सैर कराती हूँ, मेरी पूंछ पकड़ ले। और गंगा ने गौ माता की पूंछ पकड़ ली। तब गौ माता ने गंगा को गौलोक की सैर कराई। गंगा गौलोक को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। वहां सभी लोग खुशी पूर्वक रहते थे। वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गंगा ने वहां खूब मजे किए। गंगा ने गौ माता से बोला, गौ माता क्यों ना कुछ दिन हम लोग यहीं पर रहते हैं। तब गौ माता ने गंगा से कहा, नहीं गंगा, यहाँ पर हम लोग नहीं रह सकते। यहाँ पर तो मरने के बाद ही लोग आते हैं, जिंदा लोग यहाँ नहीं आते हैं। यह तो मैं थी जिसके साथ तुम यहाँ आ गई। अब चलो यहाँ से। और दोनों वापस घर आ गई। अब तो दोनों की खूब पटती थी। गंगा की तो सारी दुनिया ही गौ माता बन गई थी। गंगा की सौतेली माँ ने जब देखा कि गंगा गौशाला में भी बहुत खुश रहती है और एक काली गाय से उसकी खूब बनती है, हर समय उसी के साथ चिपकी रहती है, तो सौतेली माँ गंगा की खुशी बर्दाश्त ना कर सकी और राजा साहब के पास जाकर बोली, राजा साहब, यह काली गाय अब बहुत कम दूध देती है।
इसे कसाईयों के यहाँ बेच दीजिए। यह सुनकर गौ माता और गंगा बहुत रोई। गौ माता ने गंगा से कहा, गंगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, और कसाईयों के यहाँ तो जाने से रही। और गौ माता ने रोते रोते गंगा के गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए, और गंगा फिर से अकेली हो गई। गंगा बेचारी किस्मत की मारी, भला वह कर भी क्या सकती थी। ऐसा लगता था मानो गंगा के किस्मत में माँ का प्यार लिखा ही ना हो। जिससे भी उसे माँ का प्यार मिलता था वह उससे दूर हो जाती थी। दोनों बेटियां अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। राजा ने दोनों बेटियों को शिक्षा दिलाने की सोची और इस बारे में रानी से कहा, रानी साहिबा, हमारी दोनों बेटियां अब शिक्षा पाने योग्य हो चुकी है। अब इस दोनों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। तब रानी ने कहा, राजा साहब, आप तो केवल यमुना के शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। गंगा क्या करेगी पढ़कर? यह तो केवल घर के सारे काम करेगी। और रानी हट कर बैठी कि शिक्षा की व्यवस्था तो केवल यमुना के लिए ही होगी। तब राजा को रानी के हट के आगे झुकना पड़ा। गंगा अब घर का सारा काम करती थी, सबकी सेवा करती और रोज मंदिर जाकर पूजा पाठ करती थी। मंदिर में ही रोज कथा सुनती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। गंगा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। समय यूं ही बीत रहा था। दोनों राजकुमारियां गंगा और यमुना अब सयानी हो गई थी। राजा को अब दोनों बेटियों के विवाह की चिंता सताने लगी। राजा ने जब दोनों बेटियों के विवाह के बारे में रानी से बातें की तो रानी ने कहा, हाँ महाराज, दोनों बेटियों का विवाह तो करनी ही है। आप मेरी यमुना के लिए किसी बड़े राजघराने का चक्रवर्ती राजकुमार ढूंढिए। महलों में राज करेगी मेरी लाडली। और गंगा के लिए कोई लंगड़ा लूल्हा भिखारी लड़का। राजा ने तब रानी से कहा, महारानी, यह आप क्या कह रही हैं? गंगा हमारी बेटी है, एक राजकुमारी है। उसका विवाह तो किसी राजघराने में किसी राजकुमार से होनी चाहिए। एक भिखारी से कैसे? लोग क्या कहेंगे? तब रानी राजा से कहती है, महाराज, अगर आपने गंगा का विवाह किसी लंगड़े लूल्हे अपाहिज भिखारी से नहीं कराया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और राजा अब घोर संकट में पड़ जाता है। अंततः राजा को रानी के हठ के आगे झुकना ही पड़ता है। वह एक रानी खो चुका था और राजा अब दूसरी रानी को नहीं खोना चाहता था। तब राजा ने रानी से कहा, महारानी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। राजा ने अब कुछ नाई और कुछ पुरोहितों को यह आदेश दिया कि गंगा के लिए एक अपाहिज और भिखारी वर की तलाश की जाए। राजा के आज्ञानुसार पुरोहित और नाई गंगा के लिए एक लंगड़ा लूल्हा अपाहिज भिखारी वर की तलाश में राजमहल से निकल गए और गांव-गांव घूम घूम कर गंगा के लिए ऐसे भिखारी वर की तलाश करने लगे। परंतु लाख प्रयास के बाद भी गंगा के लिए ऐसा लड़का, लंगड़ा लूल्हा अपाहिज भिखारी वर मिल नहीं रहा था। कई दिन हो गए थे, सभी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन दूर किसी गांव में एक पेड़ के नीचे एक लंगड़ा लूल्हा कोढ़ वाला भिखारी लड़का बैठा था। उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए और दौड़कर उसके पास गए और कहा, हमारे राज्य की राजकुमारी गंगा के लिए महाराज तुम्हारे जैसे ही लंगड़े लूल्हे अपाहिज और
कोढ़ वाले भिखारी वर की तलाश कर रहे हैं। हमारी राजकुमारी गंगा सर्वगुण संपन्न, बहुत ही सुंदर और नेक दिल है। क्या तुम हमारी राजकुमारी गंगा से विवाह करोगे? तब उस लंगड़े लूल्हे अपाहिज कोढ़ वाले भिखारी लड़के ने कहा कि भला मुझे एक राजकुमारी से विवाह करने में क्या दिक्कत हो सकती है? ऐसी राजकुमारी से विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए और तुरंत राजा के पास यह खबर भेज दी गई कि गंगा के लिए एक लंगड़ा लूल्हा अपाहिज और कोढ़ वाला भिखारी वर मिल चुका है। यह सुनकर राजा रानी दोनों बहुत खुश हो गए और राजा ने तुरंत दोनों बेटियों के विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, यमुना का विवाह बहुत धूमधाम से करेंगे और बाराती ऐसे आए कि लोग देखे कि इतने सुंदर से किसी राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ था और गंगा का विवाह बिल्कुल साधारण तरीके से होना चाहिए। बाराती के नाम पर केवल 5 लोग ही आए। तब राजा ने रानी से कहा, ठीक है रानी साहिबा, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। यमुना का विवाह बहुत ही धूमधाम से कर दिया गया और गंगा के विवाह की तैयारी बहुत ही साधारण तरीके से की गई। गंगा के वर पक्ष से तो 5 लोग भी बाराती के लिए नहीं जुट पा रहे थे। भला एक लंगड़े लूल्हे कोढ़ वाले भिखारी वर के बाराती में कौन शामिल होना चाहेगा? गंगा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। ऐसी स्थिति देखकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, गणेश जी और नारद जी पांचों एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर उस भिखारी के बाराती में शामिल हो गए और गंगा का विवाह बिल्कुल ही साधारण ढंग से संपन्न कर दिया गया। अब राजा ने विवाह के पश्चात दोनों बेटियों को विदा कर दिया। यमुना विदा होकर अपने राजमहल चली गई और एक बहुत ही बड़े साम्राज्य के चक्रवर्ती राजा की महारानी बन गई और गंगा इसे ही ईश्वर की मर्जी मानकर और अपने माता पिता की खुशी के लिए चुपचाप उस लंगड़े लूल्हे अपाहिज कोढ़ वाले भिखारी के साथ विदा हो गई। तब उस भिखारी ने गंगा से कहा, हे गंगा, तुम तो राजकुमारी हो, मैं एक लंगड़ा लूल्हा अपाहिज भिखारी, तुम मेरे साथ कैसे रह पाओगी? तब गंगा ने उस भिखारी से कहा, हे नाथ, अब आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही मेरे पति हैं। आप जिस हाल में रखेंगे मैं आपके साथ उस हाल में रह लूंगी। आपके चरणों में ही मुझे स्वर्ग की अनुभूति होगी। आप जैसे रखेंगे मैं आपके साथ वैसे रह लूंगी। तब वह भिखारी गंगा को उसी पेड़ के नीचे विदा कर ले आता है जिस पेड़ के नीचे वह रहता था और गंगा से कहता है, हे गंगा, इसी पेड़ के नीचे मेरा बसेरा है, क्या तुम इस पेड़ के नीचे रह पाओगी? गंगा एक पतिव्रता स्त्री थी। वह उस भिखारी से कहती है, हे स्वामी, आप जहाँ रहेंगे मैं आपके साथ वहीं रह लूंगी। और यह कहकर गंगा उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। माँ गौरी ने जब देखा कि गंगा एक पेड़ के नीचे रह रही है तो उसने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, हमारी प्रिय भक्त गंगा इस पेड़ के नीचे कैसे रहेगी? हे प्रभु, अब इस समस्या का आप ही कोई निदान ढूंढिए। तभी भगवान भोलेनाथ की माया से वहां एक संदेश वाहक आया और उस भिखारी से कहा, हे राजकुमार, महल में महारानी का तबीयत बहुत खराब है और आपको तुरंत बुलाया है। यह सुनते ही वह लंगड़ा लूल्हा भिखारी उठकर खड़ा हो गया।
यह देखकर गंगा हैरान हो गई कि उसका पति लंगड़ा, लूल्हा और अपाहिज बिल्कुल नहीं है। भिखारी बना राजकुमार तुरंत घोड़े पर सवार हो जाता है और गंगा को भी पीछे बिठा लिया और तुरंत महल की ओर जाने के लिए रवाना हो जाता है। गंगा आश्चर्यचकित थी और हैरान थी। तब वह भिखारी बना राजकुमार गंगा से कहता है, हे गंगा, मैं भिखारी नहीं, मैं तो बहुत बड़े साम्राज्य और शक्तिशाली राज्य का राजकुमार हूँ और अपने राज्य का गुप्तचर बनकर एक लंगड़ा, लूल्हा, अपाहिज, कोढ़ वाला भिखारी का रूप बनाकर इस पेड़ के नीचे रह रहा था। मैं अपने राज कर्तव्यों का पालन कर रहा था। पांचों बाराती, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी और नारद जी एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किए हुए थे, उनसे राजकुमार ने कहा, आप लोगों ने अब तक हमारा साथ दिया है और अब आपसे आग्रह है कि आगे भी हमारा साथ दीजिए। हमारे साथ मेरे महल चलिए, क्योंकि इस विवाह के साक्षी आप ही हैं। पांचों बाराती भी उस राजकुमार और राजकुमारी गंगा के साथ उनके महल के लिए रवाना हो गए। राजकुमार और राजकुमारी गंगा के गांव पहुंचते ही सभी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि राजकुमार ने विवाह कर लिया, राजकुमार ने विवाह कर लिया। क्या तुमने सुना कि राजकुमार ने विवाह कर लिया? यह बातें जल्दी ही महाराज और महारानी के पास भी पहुंच गया। पहले तो राजा रानी बहुत दुखी हुए कि उनके एकलौते पुत्र ने उनकी अनुपस्थिति में विवाह कर लिया, पर चांद सी सुंदर और प्यारी बहू गंगा को देखकर वे अपना सारा गुस्सा भूल गए और अपने पुत्र और पुत्रवधू की जोरों शोरों से स्वागत किया। पांचों बाराती बने भगवान ने राजा रानी को विवाह की सारी परिस्थितियां समझाई। तब राजा रानी को अपने पुत्र राजकुमार और राजकुमारी गंगा पर बहुत गर्व हुआ। राजा रानी ने उन पांचों बारातियों की खूब आवभगत की, उनकी खूब खातिरदारी की और राजा रानी ने उन लोगों से कहा, आप लोग कुछ दिन हमारे साथ हमारे महल में रहें और हमें आपके स्वागत और आवभगत का सौभाग्य प्रदान करें। अब तो गंगा के आने से राजा रानी का राज्य दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा था। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा रानी तो अपनी बहू गंगा को देवी लक्ष्मी का रूप मानने लगे। सबकी लाडली हो गई गंगा। भला जिसके घर में भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, गणेश जी, नारद जी स्वयं रह रहे हों, भला वहाँ किसी चीज की कोई कमी कैसे हो सकती है। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद तीज का त्योहार आया। तीज त्योहार में सभी ब्याहता लड़कियां अपने मायके आती है। गंगा यमुना के लिए भी यह तीज का पहला त्योहार था। इधर राजा ने रानी से कहा, महारानी, हमारी बेटियां गंगा और यमुना का यह पहला तीज त्योहार है। हमें अपनी दोनों बेटियों को अपने घर लाना चाहिए। तब महारानी ने कहा, दोनों बेटियां? महाराज, आप तो केवल यमुना को घर लेकर आइए। गंगा का तो कोई अता पता है ही नहीं, ना जाने कहाँ भटक रही होगी, जिंदा भी होगी या मर गई। राजा बोला, मैं तो दोनों बेटियों को लाऊंगा और गंगा को लाने उसी पेड़ के नीचे जाऊंगा जहां उसे विदा किया था। अब राजा अपनी दोनों बेटियों को लाने के लिए घर से निकल जाता है और पहले यमुना को लेने के लिए उसके घर गया। यमुना का विवाह बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट से हुआ था। यमुना बहुत बड़े राज्य की महारानी थी, परंतु उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। वह बहुत
खुश नहीं लग रही थी, परंतु उसने पिता से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने पिता के साथ अपने मायके चली आई। फिर राजा गंगा को लेने के लिए उसी पेड़ के नीचे गया जहां गंगा के पति उस भिखारी का बसेरा था। जब राजा उस पेड़ के पास गया तो वहां उसे गंगा और उसका पति भिखारी नहीं मिलता है। तब वह राजा आसपास के लोगों से उनके बारे में पूछने लगा तो उन लोगों ने बताया कि वह लंगड़ा लूल्हा कोढ़ी व्यक्ति कोई भिखारी नहीं था, बल्कि वह तो एक बड़े राज्य का राजकुमार था जो अपने राज्य का गुप्तचर बनकर एक अपाहिज कोढ़ वाला भिखारी बनकर इस पेड़ के नीचे रहता था। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और मन ही मन बहुत खुश हो गया कि उसकी बेटी एक बहुत बड़े और अच्छे घर में गई है। गंगा एक राजकुमारी थी और उसका विवाह एक राजकुमार से ही होना चाहिए था और ऐसा ही हुआ था। अब राजा के दिल से बोझ हट गया, क्योंकि रानी की बातों में आकर उसने अपनी प्यारी पुत्री गंगा का विवाह एक लंगड़े लूल्हे कोढ़ वाले भिखारी से कर दिया था। ना जाने उसका पुत्री प्रेम कहाँ खो गया था। अब फिर से उसका पुत्री प्रेम जागने लगा था। अब वह जल्दी से जल्दी गंगा के पास पहुंच जाना चाहता था। गंगा को जब पता चला कि उसके पिता उसे लेने आए हैं तो वह दौड़कर अपने पिता के पास मिलने आ गई। पिता अपनी प्यारी पुत्री गंगा को गले लगाकर खूब रोया और फिर अपनी प्यारी गंगा के चेहरे की रौनक देखकर बहुत खुश हो गया कि उसकी पुत्री अपने ससुराल में बहुत खुश है। फिर गंगा को लेकर अपने घर चले आता है। जब रानी ने देखा कि गंगा के चेहरे की रौनक ही अलग है और वह तो चहक रही है, तब रानी तो बिल्कुल जल भून गई। और जब राजा ने बताया कि हमने गंगा का विवाह तो भिखारी से कर दिया था, परंतु वह भिखारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े राज्य का राजकुमार था, अब तो वह राजा बन गया है और हमारी गंगा एक बहुत बड़े राज्य की महारानी बन गई है। यह सुनकर तो रानी के जलन का ठिकाना ही नहीं रहा। वह मन ही मन सोच रही थी कि इसके लिए तो गड्ढा खोदा था, ना जाने कैसे बच गई। दोनों बेटियों को देखकर राजा बहुत खुश थे। रानी भी इतने दिनों बाद यमुना को देखकर फूले नहीं समा रही थी, परंतु यमुना थोड़ी सी उदास थी। गंगा और यमुना दोनों बहनों में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे के साथ खूब समय बिता रही थी। जहां भी जाती दोनों जाती। यह रानी को बिल्कुल भी नहीं भाता था, परंतु यमुना रानी की इच्छा को नजरअंदाज कर गंगा से खूब प्रेम जताती थी। यमुना के चेहरे पर उदासी देखकर एक दिन गंगा ने यमुना से पूछा, बहन, तुम क्यों इतनी उदास रहती हो? तुम्हारे पति तो चक्रवर्ती राजा हैं और तुम महारानी, फिर तुम्हें कौन सा दुख है? क्यों इतनी उदास रहती हो? फिर यमुना गंगा के गले लगकर रोने लगी। तब गंगा ने यमुना से पूछा, मुझे बताओ बहन, तुम किस बात से दुखी हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तब यमुना ने कहा, बहन, मेरी माँ ने जो कर्म किए हैं उसकी सजा मुझे मिल रही है। बहन, मेरा पति चक्रवर्ती राजा जरूर है, परंतु एकदम अय्यास और नशेबाज है और वह मेरी कोई कदर नहीं करता है। मुझे बहुत तकलीफ देता है और मेरे सास ससुर का व्यवहार भी मेरे प्रति अच्छा नहीं है। वे हर बात पे मुझे ताना मारते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता है और मेरे साथ मारपीट भी करते हैं, परंतु यह बात मैं अपने माता पिता से भी नहीं कर सकती। समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। तब गंगा यमुना से कहती है,
कोई बात नहीं बहन, धीरे धीरे मैं तुम्हें सारे काम सिखा दूंगी और तुम भी जल्दी ही अपने ससुराल वालों का दिल जीत लोगी। गंगा अब अपनी छोटी बहन यमुना को धीरे धीरे सारे काम सिखाने लगी। रानी को गंगा और यमुना का साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। रानी यमुना को गंगा के साथ रहने से रोकती थी, पर अब यमुना अपनी माँ की बातों में नहीं आती थी और अपनी माँ को फटकार लगा देती थी कि क्या है माँ, क्यों परेशान कर रही हो? देख नहीं रही मैं और दीदी आपस में मिलकर काम कर रही हैं। इस पर रानी चुप हो जाती। यमुना धीरे धीरे घर के सारे काम करना, बड़ों की इज्जत, सेवा करना, सबका दिल जीतना सीख ली। अब लोगों के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया। अब यमुना सबसे आदर और सम्मान से बातें करती थी। चूंकि यमुना बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी, इसलिए थोड़ी सी घमंडी हो गई थी। उसकी माँ ने भी उससे कभी कोई काम नहीं कराया, इसलिए बड़ी होकर भी वह किसी काम को ठीक से जिम्मेदारी के साथ नहीं कर पाती थी। पर अब यमुना गंगा के साथ रहते रहते बिल्कुल बदल गई। अब वह जिम्मेदार हो गई थी और अपने सारे काम, दायित्व, जिम्मेदारियां बखूबी समझने लगी थी। किसका दिल कैसे जीतना है यह भी सीख गई थी। अपने मीठे बोल से और अपने गुस्से पर काबू कर कैसे विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करना है, यह सब बखूबी सीख गई थी। अब तीज का त्योहार बीत जाने पर दोनों बेटियां अपने ससुराल चली गई। गंगा तो अपने ससुराल में सबकी लाडली थी, सबका ख्याल रखती थी। इधर यमुना में भी बहुत परिवर्तन आ गया था। वह अब अपने सास ससुर का सम्मान करती थी। दो बातें उसे कह भी देते थे तो भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। अब वह ससुराल में सबका ख्याल रखने लगी थी, घर के सारे काम में रुचि लेती और अच्छी तरह से सारे काम को निपटाती थी। धीरे धीरे यमुना के सास ससुर यमुना को बहुत प्यार करने लगे। यमुना ने अब सबका दिल जीत लिया था। यमुना का पति, जो कि बहुत अय्यास था, उसने देखा कि वह बहुत ही सादगी से रहती है, पूजा पाठ करती है, घर में सबका ध्यान रखती है। वह बार बार यमुना को डांटता, लताड़ता, पर यमुना पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी और उसका ख्याल रखती थी। तो धीरे धीरे उसके पति को यमुना की मासूमियत पर तरस आने लगा और अब वह धीरे धीरे अपनी पत्नी यमुना से प्रेम करने लगा था, उसकी बातें मानने लगा था। सारी बुरी आदतें उसकी अब छूटने लगी थी। यमुना ने अब अपने पति का भी दिल जीत लिया था। अब यमुना अपने ससुराल में बहुत खुश थी और मन ही मन इसका श्रेय अपनी बहन गंगा को देती थी। परंतु उसकी माँ हमेशा यही कहती, गंगा ने उसकी बेटी यमुना का घर बिगाड़ दिया, ना जाने उसे क्या क्या पट्टी पढ़ाती रहती है। हाय मेरी बेटी यमुना ने तो आज तक घर का एक तिनका तक नहीं उठाया था, पर आज देखो गंगा ने मेरी प्यारी बेटी यमुना से ही घर का सारा काम कराया। दिन भर घर का सारा काम करती रही और अब देखो अपने ससुराल में भी वही घर का सारा काम करती है। फिर भी ना जाने गंगा ने ऐसा क्या कर दिया है कि हमारी बेटी यमुना को उसके ससुराल वाले बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। हाय मेरी प्यारी बेटी का घर गंगा ने बिगाड़ दिया, मेरी प्यारी बेटी की सारी खुशियां छीन ली। यह सब सोचकर रानी गंगा को हमेशा कोसा करती थी। अब दूसरी बार जब यमुना अपने मैके आई तो रानी उसके सामने भी गंगा को यही सब कहकर कोस रही थी। तब यमुना ने जोर से अपनी माँ को डांटा और धुतकारा और कहा, माँ तुमने तो हमेशा गंगा के साथ सौतेला व्यवहार किया है और उसे बहुत
कष्ट दिया है। पर गंगा हमेशा से ही हम लोगों से प्यार करती थी और आज भी प्यार करती है। हम लोगों के लिए गंगा हमेशा अच्छा सोचती है। आज मैं सिर्फ अपनी प्यारी बहन गंगा के कारण से ही अपने ससुराल में रच बस पाई हूँ। उसी के कारण आज मैं अपने ससुराल में सबका दिल जीत पाई हूँ। अपने पति और अपने सास ससुर का प्यार पा सकी हूँ। आज मुझे ससुराल में सुख मिला है तो सिर्फ गंगा की वजह से, और तुम उसे ही कोस रही हो। यह सुनकर रानी को बहुत जोर का धक्का लगा और उसे पक्षघात हो गया। जब गंगा ने अपने ससुराल में अपनी माँ की खबर सुनी कि उसकी माँ को पक्षघात हो गया है और वह दुखी है, बीमार है, तो वह दौड़कर अपने मायके अपनी माँ से मिलने चली आई। जब गंगा अपने मायके आकर अपनी माँ के पास बैठी तो गंगा को सामने देखकर रानी के आंखों से आंसू बहने लगे और वह गंगा से क्षमा मांगने लगी और कहने लगी, गंगा मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। तुमने मुझे हमेशा माँ समझा और मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार किया है, जिसका दंड मुझे मिल गया है। देखो आज मुझे पक्षघात हो गया है। शायद यह मेरे कर्मों का ही फल है। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। तब गंगा कहती है, माँ, क्षमा करने के लिए मैं तुझसे नाराज ही कब हूँ। मैंने तो तुझे हमेशा अपनी माँ माना है और माँ तो प्यारी होती है। तुम तो मेरी प्यारी माँ हो। यह सुनकर रानी जोर जोर से रोने लगी और गंगा को अपने सीने से लगा लिया। माँ और बेटी का प्रेम देखकर राजा बहुत खुश हो गया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।